ये लर्न का मौसम है, यहाँ विन नहीं बस लर्न मिलता है। आगा लर्न निकल बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत खुश हो गई सबकी। बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए। पाकिस्तान टीम बाहर निकलेगी रावलपिंडी से, ये एक्सपोज होंगे। नूरा फतेह भी नहीं मार पाती ये वाले स्टेप जो रिजवान मारता है। साजिद और नुमान को आपने रावलपिंडी के लिए तैयार किया। बांग्लादेश ने हमारे घर के अंदर घुस के भी हमें हराया, उनके घर चले गए वहां पे भी वो हमें हरा रहे। आगा जी बातें। बांग्लादेश ने जो है वो एक कन्विंसिंग विक्ट्री फोर्थ डे के एंड सेशन के अंदर वो हासिल कर ली है सना भाई। अब मुझे ये बताइए कि दोष किसको देना है, असल में बॉलर्स को देना है कि बैटर्स को देना है? जो डांस है निकल बाहर। मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता। अबे ये रन टीम बाहर निकले। सर जी ढाका में पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल। सर जी ढाका में पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया। बांग्लादेश ने लटा के तेल लगा के जो है वो ले लिया और नहीं दनाना चढ़ गया पूरी पाकिस्तान टीम के ऊपर। सर जी मेहंदी मिराज चढ़ गया सलमान अली आगा के ऊपर। शान मसूद बाहर निकल। शान मसूद निकल बाहर। अबू से मुकाबला करना, इंडिया से मुकाबला। और निकलो निकलो सर, निकलो बाहर। आज किसी बंदे को मैंने माफी नहीं देनी। और बुल्लर लिपस्टिक निकलना, रिजू डांसर बाहर। सर मेरी बात सुनो, शान मसूद ने बोला था हम 260 चेज करेंगे। इस बंदे भैन के टगे ने बोला था हम 260 चेज करेंगे। अगर बांग्लादेश करती है ना तो सर हम ड्रा की तरफ नहीं जाएंगे भाईजान, हम चेज करेंगे। ये क्या, ये कौन सी लर्न टीम है? सर कब विन मिलेगा मुझे बताओ ना, विन कब मिलेगा? और हिजू डांसर तूने अपनी जिंदगी में कौन सा मैच जितवाया? ये देखना बुल्लर, तेरे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अब देखना तूने भाजी, इस बंदे ने कौन सा मैच जितवाया हमें। ये कौन सी जलील टीम है, आज इसको माफी नहीं मिलनी। सर यहाँ वो किया करें जो पाकिस्तानी टीम कर सके। आगा ने चैलेंज दे दिया बांग्लादेश को कि अगर वो बहादुर है, ब्रेव है, तो 270 अगर हमें देंगे 70 ओवर्स तक तो हम जिसको कहते हैं ना चेस की तरफ जाएंगे। बांग्लादेश ने भी क्या किया, 268 के ऊपर डिक्लेयर किया। हालांकि वो एक और रन कर सकते थे, उनके पास एक विकेट पड़ी थी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपने कहा है आए जरा चेस करके दिखाएं। और होता क्या है, आपकी टीम 119 के ऊपर 3 आउट होते हैं। लग रहा होता है कि यहां से ये लोग इसको कहते हैं ना चेस कर जाएंगे, वहीं पे आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है। यार कब साउथ शकील पाकिस्तान को मैच जितवा के देगा? कब सलमान अली आगा किसी जरूरी मैच के अंदर जहां पे जरूरत होगी वहां पे रन करेगा, ना कि जिसको कहते हैं ना जो मैच खत्म हो गया उसके अंदर रन करेगा? रिजवान को ये नहीं पता कि बॉल का ठप्पा किधर लग रहा है, वो ये लेफ्ट कर रहा है। शान मसूद, आखिर कब शान मसूद रन करके दिखाएगा? ये मैच तो आपने इतने रन भी नहीं करने थे। वो तो अब्दुल्ला फजल लड़का ऐसा था, नया लड़का था, उसमें पोटेंशियल था, वो जीत की तरफ गया। वो जैसे आउट हो आपकी टीम नीचे लग गई। इमामुल हक कुछ नहीं, शान मसूद कुछ नहीं, रिजवान कुछ नहीं, साउथ शकील कुछ नहीं। आगा हमेशा जब जरूरत नहीं होती तब रन आएंगे, जब जरूरत होती है तब रन नहीं आएंगे। आप खुद मुझे दे दें। नहीं तुसी बहुत दूर बैठा, ਤੁਹਾਡਾ नहीं मानता। यार वो ना एक हमारे यहाँ मुहावरा एक चलता है कि मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। मगर बांग्लादेश ने मुंह मांगा, आपने जो मांगा, एक स्कोर ना कम ना एक स्कोर ज्यादा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 270 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਭਾਈ ना जो, ऐसा ही है ना। ये मैंने अभी एक वीडियो किया, एक छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा उसमें। हाँ अगर आपकी इजाजत है तो मैं सुना देता हूँ। मेरा दोस्त मेरा बोल रहा है कि वो सुनाओ। हुजूर 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 हुजूर। सर वो ना हाथी गुजरा होता है तो लोमड़ी ना अपने दोस्तों को कहती है कि तुसी मैनू बस इंदी ना दुम दे नाल बंन दईओ, फिर मैं खिंच के अंदर ले आवांगी। बड़ा नुकसान करके जांदा है। वो हाथी कहीं गुजर रहा होता है तो 2-4 लोमड़ी मिलकर उन्हें लोमड़ी ना बांध देती, दुम के साथ ना दुम को बांध देते हैं। अब हाथी को कुछ फील होगा, उसने दुम हिलाई, लोमड़ी कदी दीवार च वजन डी, कदी छत वजन डी है, कदी इधर कदी इधर। तो दूजी लोमड़ियां शोर मचान रही ने, दूसरी लोमड़ियां शोर मचा रही हैं उसको जो बांधी हुई है कि इसको अंदर खींच।
कहने मेरे पैर तो थले लग लेंदे, मेरे पैर ही नहीं थले लग रहे ते भाई वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो व्लॉग है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो टेस्ट चल रहा था और हम तो उसको जो कि हमें देखना भी नहीं चाहिए। हाँ। उसूल, मैं अगर उसूल की बात करूँ ना, ये देखो क्या हरकतें हो रही हैं। मतलब आप लोगों को शंटू ने इतना बड़ा रिस्क लिया, ठीक है ना, अपनी इनिंग को डिक्लेयर करके तेज खेल के कि चलो यार 268 रन चेस करके दिखाओ। आपको 74 से ऊपर ओवर्स मिले, कहाँ गए भाई? पूरा कोई दिन ही भी मिला है तकरीबन आपको मतलब खेलने के लिए। हमारी टीम में से कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है यार। सलमान अली आगा आपकी जिम्मेदारी थी, रिजवान आपकी जिम्मेदारी थी, सऊद शकील आपकी जिम्मेदारी थी। मतलब आप लोग कहाँ कर रहे हो अपने अपने? मतलब हमें समझ नहीं आ रही। टास्किन की बोले, हमें नाहिद राना की बोले, समझ नहीं आ रही यार। मतलब नाहिद राना ने तो पूरी पाकिस्तान टीम को उड़ा के रख दिया। बाकी मतलब वो जो ऊपर के 2 बच्चे आए हैं, अजान अवेस और फजल, अगर वो इस मैच में नहीं होते तो सर आप तो डे 3 में ही हार जाते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उस बच्चे ने सेंचुरी मार के आपको बचाया है अपना डे 3 के अंदर, वरना आपको वहीं पे हार जाते। तो अभी भी आप देख लो, उस बच्चे ने 6 टॉप स्कोरर वही है सर आपकी टीम का। क्या हरकतें हो रही हैं, मतलब हारने की तगार पे। अब एक टेस्ट मैच बाकी है, वो भी हार जाएंगे अगर उन्होंने कहीं फ्लैट विकेट बना दी। लेकिन वो फ्लैट विकेट अब नहीं बनाएंगे, वो अगले टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा घास होगा। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, जिसपे बड़ी आग लगी थी लोगों को कि जी अब्बास ने 5 आउट किए हैं तो ये कह रहे हैं जी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैंने कल परसों भी ये बोला था, इस विकेट में बहुत कुछ है। अगर आप एक जगह पे बॉल करेंगे इसमें बहुत कुछ है। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर ने क्रिकेट खेली, जो एटीट्यूड, जो बॉलिंग, जो मतलब जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। दूसरी इनिंग जब बांग्लादेश की स्टार्ट हुई तो उसमें भी आप देख लें आपके फास्ट बॉलर्स का क्या एटीट्यूड था। क्या ये चले, पहली इनिंग में तो मैंने पहले कह दिया था कि बहुत ही गंदी बॉलिंग की, 413 इस विकेट पे आपने करवा दी है, ठीक है, जिसमें अब्बास ने 5 आउट भी किए। बिल्कुल बेकार बॉलिंग की थी, उसकी अपनी इंडिविजुअल के लिए ठीक थी, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। नोमान अली बिल्कुल फारिग नजर आए। जब दूसरी इनिंग थी पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो क्या एटीट्यूड था पाकिस्तान के बॉलर्स का? नजर आया कोई एटीट्यूड? नजर आया कोई? साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट में। साथ ही आपने वीडियो देख लिया है कि पाकिस्तान को एक और लर्न मिल गया है। लर्न खाली लर्न मिल रहा है भाई साहब। सलमान अली आगा बांग्लादेश को चैलेंज किया था कि बांग्लादेश 270 रन मुझे टारगेट दे, मैं चेस कर लूंगा, लेकिन बांग्लादेश ऐसा करेगा नहीं। चैलेंज करके बोला और बांग्लादेश बोला भाई न 1 रन ज्यादा न 1 रन कम, बल्कि 1 रन कम दिया, आ जाओ चेस करो, दम है तो। साले निपट गए 150 रन के अंदर अंदर। शर्म आनी चाहिए तुमको। पहले 2 मैच हराया तुमको तुम्हारे घर में जाकर, फिर आज बांग्लादेश में तुमको हराया। 3 मैच कंटिन्यू हार चुके हो और बोलते हो हम चैंपियन। अबे पहली तो तुम अपने कैप्टन को भगाओ, शान मकसूद को। 2 इनिंग में 4 रन, शर्म आनी चाहिए उसको। दूसरा वो बटला है, क्या नाम है उसका, साउथ शकील, उसको भगाओ। रिजू चलो 1 इनिंग में रन मारा, आका जी दोनों इनिंग में रन मारे हैं भाई साहब, थोड़ा थोड़ा मारे हैं, तो समझ करो बाबर को खिलाओ। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता। इन पोर्कियों को क्या कहना चाहते हो कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।